जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओ भक्तों, इसके पहले के कई सारे वीडियो आपने देखे। मुझे बड़ी खुशी है कि इन वीडियो से आपको अत्यधिक लाभ और अत्यधिक सुझाव मिले हैं। इन वीडियो से आपको बहुत सारी मदद प्राप्त हुई है। तो भक्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जी हां, आज के इस वीडियो में हम करौली सरकार से समझेंगे कि यदि आप दरबार से सही हो चुके हैं, यदि आपको पेशी आती थी, कोई संकट था और वह आपका रोग करौली सरकार दरबार आने से ठीक हो गया है। ऐसे लोग ध्यान से सुने जो करौली सरकार आके स्वस्थ हो चुके हैं, अपने रोगों से मुक्ति पा चुके हैं। वह यह बात ध्यान से सुने कि करौली सरकार उनको क्या बताने जा रहे हैं। जी हां, करौली सरकार बता रहे हैं कि यदि आप इस दरबार से स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं और आप घर में किसी को परेशानी में देखते हैं या अड़ोस पड़ोस में या फिर अपने परिचित के लोगों में किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो कि संकट में है, अब आप उसको परेशान देखकर, उसको संकट में देखकर बाबा से, करौली सरकार दरबार से प्रार्थना करने लगते हैं। जी हां, आप उसके लिए प्रार्थना करने लगते हैं कि बाबा इसको सही कर दो, बाबा इसको जल्दी से संकट से मुक्ति दो। तो ऐसा नहीं करना है। जी हां, करौली सरकार आपको आगाह करते हैं कि आपको उसके लिए प्रार्थना नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, जिसको कि आपने संकट में देखा है, परेशानी में देखा है। क्यों नहीं करनी है, इसका रीजन भी करौली सरकार हमें बताते हैं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे तो वह शक्ति आपके अंदर नहीं है कि उसको ठीक कर दे। वह शक्ति आपके अंदर नहीं है कि आपकी प्रार्थना से वह ठीक हो जाए, बल्कि उल्टा ऐसा होगा कि आपके प्रार्थना करने से उसकी सारी गंदगी आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगी और आप फिर से रोगी बन जाओगे। जी हां, आप उसी गंदगी से फिर से ग्रसित हो जाओगे और आप उस गंदगी को झेल नहीं पाओगे, उस गंदगी की पीड़ा को आप सहन नहीं कर पाओगे। चूंकि आप स्वस्थ हो चुके हैं, इसलिए ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि आप पुनः उन संकटों, उन रोगों से ग्रसित हो जाएं, बल्कि ऐसा करें कि उसको सुझाव दें। किसी ऐसे व्यक्ति को अगर आपने देखा है जो कि परेशान है, जिसके ऊपर संकट है, सिर्फ और सिर्फ उसको आप सुझाव दें। क्या सुझाव दें? सुझाव आपको यही देना है कि जिस तरीके से आप दरबार में सही हुए हैं, उसी तरीके से उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के परिवार वालों को यही सुझाव देना है कि कृपया कहीं पर ना जाएं, कोई भी जादू टोना टुटका कुछ भी ना कराकर सीधे करौली सरकार दरबार पहुंचे व सीधे करौली सरकार से मिले, पूजनीय पंडित राधा रमण जी से अर्जी लगाए। ऐसी समस्या हमारे ऊपर भी आई थी। हम करौली सरकार दरबार गए और स्वस्थ हो गए। जब आप भी करौली सरकार दरबार जाएंगे, करौली सरकार से मिलेंगे, पंडित राधा रमण जी मिश्र से आप अर्जी लगाएंगे, तो आप भी पूर्णतः सही होंगे। जी हां, बस आपको करौली सरकार दरबार के नियमों का पालन करना है, थोड़ा धैर्य रखना है। इसी जगह आप यदि उसके लिए बाबा से प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं कि हे बाबा, जैसा कि आपने हमको सही किया है वैसा इसको भी सही कर दो, बाबा इसको भी संकट से मुक्ति दे दो। तो अभी आपके अंदर वह शक्ति नहीं है, आपकी प्रार्थना से वह सही नहीं होगा, बल्कि आप दरबार के नियमों का उल्लंघन करेंगे और इन नियमों के उल्लंघन करने की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी।
बल्कि आप दरबार के नियमों का उल्लंघन करेंगे और दरबार के नियमों का उल्लंघन करने की कीमत भी आपको चुकानी पड़ेगी। कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? आप फिर से रोगों से ग्रसित हो सकते हैं, संकट से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए करौली सरकार जो आपको बता रहे हैं, करौली सरकार जो आपसे कह रहे हैं कि आपको उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, आपको सीधे उसको एक सुझाव देना है कि आप करौली सरकार दरबार जाएं और वहां पर दरबार के नियमों का पालन करते हुए पंडित राधा रमण जी मिश्र के आगे नतमस्तक हो जाइए और करौली सरकार आपके सारे कष्ट हरेंगे। तो अब यह भी सुन लीजिए कि हमें प्रार्थना किसके लिए करनी है। जी हाँ, करौली सरकार हमें बताते हैं कि हमें प्रार्थना किसके लिए करनी है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आपकी ब्लड लाइन से जुड़ा हो, जो कि आपकी ऊर्जा पथ में हो, जो आपके डीएनए में हो, अर्थात आपने जिन लोगों को हवन के पुण्य में शामिल किया है, आपके ऊर्जा पथ में वह शामिल है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों के लिए ही आप प्रार्थना कर सकते हैं। उनके लिए छूट है। जी हाँ, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। जो आपके डीएनए में है, जो आपके डीएनए के ऊर्जा पथ में है, जिन लोगों को आपने हवन के पुण्य में शामिल किया है, जी हाँ, जिन 10 लोगों में आपने उनको अपने हवन के पुण्य में शामिल किया है, सिर्फ और सिर्फ आप उन्हीं के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और दरबार की तरफ से सिर्फ उन्हीं के लिए आपको छूट प्रदान की जाती है। जब आप ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं तो दरबार क्या करता है? जो उनके अंदर गंदगी होती है वह दरबार स्वतः ही निकालकर उनको नष्ट कर देता है, या कहें तो वह गंदगी दरबार में आकर स्वतः ही स्वयं ही नष्ट हो जाती है। और यदि आप अपने डीएनए ऊर्जा पथ के बाहर के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, जो आपके ऊर्जा पथ में नहीं है, जो आपके डीएनए में नहीं है, यदि आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो आपको कष्ट होगा, आपको वही पीड़ा फिर से सताने लगेगी। कुछ लोग झाड़ फूक करना चालू कर देते हैं, कुछ लोग मुल्ला मौलवियों से मिलने की सलाह देते हैं, तांत्रिकों से मिलने की सलाह देते हैं। याद रखिए, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है। ऐसा कार्य करने से आप सिर्फ और सिर्फ उसकी तकलीफ बढ़ा रहे हैं, उसकी तकलीफ कम नहीं कर रहे हैं, उसकी तकलीफ बढ़ा रहे हैं। तो आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है। करौली सरकार दरबार के नियमों का आपको उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं करना है। याद रखिए, यह एक सच्चा दरबार है। करौली सरकार दरबार एक सच्चा दरबार है। पहले भी बताया जा चुका है, यहाँ पर शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। स्वयं यहाँ पर ईश्वर विराजमान है और स्वयं यहाँ पर ईश्वर ही आपकी चिकित्सा करता है। आप यह भ्रम तो बिल्कुल भी ना पालें कि हम यहाँ पर आकर ठीक होंगे कि नहीं होंगे। यह तो भ्रम आप बिल्कुल मत पालिए। यहाँ पर आपको आना है तो सिर्फ और सिर्फ ठीक होना है। अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं तो आप यहाँ से स्वस्थ होकर ही जाएंगे। यही करौली सरकार दरबार की चिकित्सा है। तो भक्तों, मैं समझता हूं कि करौली सरकार ने आज जो हमें बताया है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में हमको प्रार्थना नहीं करनी है जो हमारे डीएनए के ऊर्जा पथ के बाहर हो। किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए हमको प्रार्थना नहीं करनी है। ऐसा करने से आप उसके लिए तो परेशानी बढ़ाते ही बढ़ाते हैं और इसके साथ अपने लिए भी परेशानी बढ़ा लेते हैं। तो भक्तों, मैं समझता हूं कि यह वीडियो आपको अत्यधिक लाभ देगा, अत्यधिक सुझाव देगा। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत रहूंगा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोलो।